हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अपराइज इंग्लिश में। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो है और ये एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। इस स्टोरी के पीछे का जो सीख है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को जानेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। द काऊ एंड द टाइगर, गाय और बाघ। सो दोस्तों, यह हमारा आज के कहानी का टाइटल है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड 4 cows इन अ जंगल। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। देयर लिव्ड, दोस्तों यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर लीव वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड का प्रयोग किया गया है। लिव्ड का मतलब होता है रहता था, और लिव्ड से जस्ट पहले इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया गया है, जो कि सब्जेक्ट के जगह पर प्रयोग किया जाता है। देयर लिव्ड 4 cows इन अ जंगल। बहुत समय पहले एक जंगल में 4 गायें रहा करती थी। दे वर फास्ट फ्रेंड्स। फास्ट फ्रेंड्स का मतलब होता है सच्चे मित्र या फिर गहरे मित्र। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, वे गहरे या सच्चे मित्र थे। दे ऑलवेज ग्रेज्ड टुगेदर एंड सेव्ड ईच अदर when some wild animal attacked them. They always grazed, दोस्तों ग्रेज्ड का मतलब होता है चरना या फिर घास खाना। They always grazed together, वे हमेशा साथ साथ चरते थे या फिर घास खाते थे। And saved each other, और saved each other when some wild animal attacked them. अटैक का मतलब होता है हमला करना, और यह वर्ब का सेकंड फॉर्म अटैक्ट यहाँ पर दिया गया है। और जब कोई जंगली जानवर उन पर हमला करता था तो वे एक दूसरे को बचा लेते थे। दिस वॉज द रीज़न वाई इवन टाइगर्स एंड लायंस could not gather the courage to kill them and eat them. This was the reason, यही कारण था कि why even tigers and lions, बाघ यहाँ तक बाघ और शेर भी उन्हें मार कर खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। करेज का मतलब होता है हिम्मत जुटाना। A lion had indeed an eye upon these cow. Indeed का मतलब होता है वास्तव में। एक शेर वास्तव में एक शेर की नज़र इन गायों पर थी। बट लेकिन he could never find the right opportunity to make them his prey. prey का मतलब होता है शिकार। बट लेकिन he could never, लेकिन उन्हें अपना शिकार बनाने का सही मौका कभी नहीं पा सके। वन डे, एक दिन, द काउस फेल आउट, एक दिन गायें आपस में झगड़ने लगे। ईच वन ग्रेज्ड सेपरेटली हर ओन वे। सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग। हर एक गाय अलग अलग अपने तरीके से चरने लगे। This was the right opportunity for the lion to attack them. शेर के लिए उन पर हमला करने का यही सही मौका था। So, इसीलिए the lion hid himself behind the bushes, and when a lonely cow would come closer to the bushes, he would pounce upon her and kill her for his meals. द लायन हिड, दोस्तों यहाँ पर हाइड वर्ब का सेकंड फॉर्म हिड का प्रयोग किया गया है। हिड का मतलब होता है छिपना। द लायन हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द बुसेस। बुसेस का मतलब होता है झाड़ियाँ।
शेर झाड़ियों के पीछे छिप गया। एंड when a lonely cow would come closer to the bushes, जब कोई अकेली गाय झाड़ियों के पास आती, he would pounce upon her and kill her for his prey, तो उस पर झपट कर उसे अपना भोजन बना लेते। इन दिस वे, इस तरह से, ऑल द 4 cows were killed वन बाय द लायन। दोस्तों, यह जो हमारा यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का वाक्य है। और पैसिव के वाक्य में जो है सब्जेक्ट जो यहाँ पर वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऑल द 4 cows वर किल्ड वन बाय द लायन। शेर ने एक एक करके चारों गायों को मार डाला। सो दोस्तों, इस कहानी का मोरल क्या कहता है? यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में ही शक्ति है। सो दोस्तों, इस कहानी में किस तरह गाय आपस में झगड़ा कर बैठा और इस झगड़े के कारण वो लोग सब अलग अलग अब हो गए। और इसी चीज़ का उस शेर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन सभी गायों को मारकर अपना भोजन बना लिया और उसे खा गया। सो दोस्तों, इस कहानी का सीख यही है कि हमें जीवन में हमेशा एक होकर रहना चाहिए। अगर हम एकता में रहेंगे तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी मार नहीं सकता। सो ये सबसे बड़ी सीख है दोस्तों कि कभी भी आपस में झगड़ा ना करें, आपस में एकता बनाए रखें। सो इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आई होप यह स्टोरी से आपको बहुत ही एक अच्छी नैतिक सीख मिली है। और अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।